अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। मामू सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ 92 अमन वार्ता में। मामू खुशी इस बात की है कि आप 55-60 साल से जो है तो जिस तरह से औरंगाबाद शहर के माहौल को शांतिपूर्ण के साथ जो है तो मुहर्रम के अलावा भी जितने भी जुलूस जलसे में आपकी हर चीज में ताउन रहता मामू, और खुसूसन मुहर्रम के अंदर जिसमें हजारों लाखों का रश रहता मामू, उस ताल्लुक से अभी सर के ऊपर यही महीने में कुछ 20 दिन में मुहर्रम है मामू, उसकी क्या तैयारियां है थोड़ी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो यह है कि मेरे को 54वां साल लग गया सदर बने हुए। और यहाँ पर जो सवारियों का मजमे का है, तो दुनिया में कहीं भी शिया सुन्नी फसाद होता है, औरंगाबाद में हमने ऐसा कंप्रोमाइज किया है कि शिया लोग वही जुलूस में से जाते हैं और स्टेज के ऊपर आकर के लोग बैठते हैं, उनका मर्सिया पढ़ते हैं। और यहाँ पर कभी कोई ऐसा शिया सुन्नी फसाद नहीं, दंगा नहीं, झगड़ा नहीं। और 54 साल मुझे हो गया इसको सदर बने हुए, आज तक एक एनसी दाखिल नहीं है। और मैं अब तो ऐसा है कि मैं कई दिन से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस कमिश्नर बोलता मत छोड़ो। एक अमन के साथ होता है। पहले जमाने में ज्यादा सवारियां थी, कोड़ी पीर थी। आज सवारियां कुछ कम हुई है, ताजिए बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन 10 तारीख का मजमा चौक में रहता है। पहले रात भर मजमा रहता था, लेकिन जब से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कोर्ट का कि रात को 10 के बाद मजमा नहीं होना चाहिए, तो ये मजमा रात को 9-10 के बाद ही भरता था। अब शाम के बजे अब सुबह में मजमा होने लग गया है। और बड़े चांद साहब है, छोटे चांद साहब है, सब सवारें एक जगह मिल के आती है, संदर साहब है, सब एक चौक में एक मजमा जमा होता है और वहां से फिर मजमा अपनी अपनी जगह चला जाता है। और इसमें एक चीज है कि हम कभी किसी से चंदा नहीं लेते हैं, किसी से 2 रुपये नहीं, जो भी इंतजाम है हम कर लेते, या कुछ हो तो अफसर खान साहब हम कर लेते। बाकी हम किसी के साथ नहीं, अफसर खान साहब हम 3-4 साल से कर ले, बाकी शुरू से हम ही करते आते हैं। इसमें किसी से लेना नहीं करना नहीं, पुलिस परमिशन लेना, स्टेज बनाना, दस्तारबंदी करना, ये सब काम कर ले। उसके अलावा मैं कहूंगा कि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दो। सबसे अहम चीज ये सवारियां नहीं है, आपको तालीम जरूरी है। मजहब के ऊपर चलना, दिन दिन में करना कराना, और गलत चीजों से हम बचते रहे। कोई चीजों गलत चीजों से हम बचते रहे, तो उसकी वजह ये होता है कि लोग अब एक दूसरे को इज्जत देते हैं, बहुत करते हैं। तब ये मोहरम का आ रहा है, इस बहाने मोहरम का आता है। जैसा कि मैं बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ, थका तो नहीं हूं मैं, अभी अल्लाह के जवान हूं मैं। अब मानकर 4 जवानों से मैं भारी हूँ, 4 जवानों से इतना मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन ज़ईफ वईफ नहीं हुआ हूं मैं, उम्र हो चुकी है, लेकिन जैसा काम के लिए मैं अभी भी थोड़ा फैमिली मैं अभी भी करता हूँ। और वैसा जो तो हर मजबे को मैं कंट्रोल करता हूँ, जैसा शिव जयंती का हो, गणपति को, अम्बेडकर जयंती, ये सभी मजबों में मैं रहता हूँ। और औरंगाबाद के अमन कमेटी का शुरू से मेंबर ही छू मैं, अमन कमेटी के अंदर भी। तो हम चाहते हैं कि अब कई जगह रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई आप साथ लेके चलो, हम भी कहेंगे कि बच्चों को नमाज रोजा इसके तरफ ज्यादातर तवज्जो अगर हम दिए तो अच्छा है। मामू एक सवाल लूंगा मैं हाँ। आपसे। मामू जिस तरह से आप उम्मत के अलावा और समाज के लिए भी आप पैगाम दे रहे कि अपने आने वाली नस्लों को जो है तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिए जाए उसकी, और खुसूसी अगर मुस्लिम समाज के ताल्लुक से मदरसों के ताउन, स्कूलों के ताउन के ताल्लुक से आपने भी बहुत सारी एजुकेशन सोसाइटी पे आप महापौर भी रहे मामू, आपकी औरंगाबाद शहर में एक बहुत बड़ी खिदमत भी है मामू, उसके ताल्लुक से अभी आने वाले नए नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे। भाई नए नस्ल को एक ही बुराइयों से बचो आप, अच्छाइयों की तरफ अगर आप गए और एजुकेशन ज्यादा लिए, आप तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए और अफवाहों पे ध्यान दीजिए। फालतू बातों के ऊपर जाके कोई मतलब ही नहीं आता है। हम अपने आप को कैसा बचा के चलते ये देखिए। जैसे कि आज हमको बच के चलना पड़ता है, 100 जने पहचानते करते मार्केट में। आज मेरे को खुशी है कि औरंगाबाद में कोई समाज का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता हो। उसकी हिम्मत नहीं बेचारे की, कहने मेरे से उम्र में बड़े छोटे मेरे सामने सिगरेट नहीं पीते। तो ये हमको कमाने को बहुत टाइम गया है। और हर समाज, चाहे कोई भी समाज हो, मुसलमान, दलित, हिंदू, सब बेचारे रिस्पेक्ट करते। तो मैं चाहता हूँ कौम से कि तुम भी ऐसी बनने की कोशिश करो कि हम बुराइयों से बचे, अच्छों की तरफ। यानी आजकल गुटखा शुरू हो गया है, पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़िया, नशे की गोलियां, इससे अगर हम बचेंगे तो हम आगे तरक्की करेंगे। और आप जो चीज सीख रहे हैं वो अपनी औलाद को सिखा रहे हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपकी औलाद को आप करेंगे। तो इसके अगर हम बचते रहे तो बड़ा अच्छी बात होती है। मामू आलम बरदारों के ताल्लुक से भी आने वाले टाइम में आपके पास आलम बरदार रुजू होना शुरू हो गए, आ गया है। रुजू होना शुरू हो गए आपकी वो समझो परमिशन वगैरह की जो भी है तैयारियां आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई। तो मामू ये साल का मजमा और ये साल के मुहर्रम के ताल्लुक से आप जरा कुछ बताइए। नहीं, मजमा क्या, अभी तो 10 तारीख का तो मजमा होता है ना, मैं बोला चौक में मजमा होता है। लेकिन सवारी से भी कह रहा है कि आप घर में पहले
दीन की तालीम का पहले तवज्जो दी, बाहर की दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम से तब ज्यादा तवज्जो दी। बाकी जो शहर का होगा काम करेंगे जी। जैसा मामू 3 जगह अभी छावनी में एक मजमा होता, अफसर खान साहब के पास एक होता और एक उस्मानपुरा साइड में होता। नहीं, ऐसा मजमे नहीं होते, बड़ा मजमा चौक में होता है, जिनसी में जैसे घंटा भर रह जाते। हाँ। शाम में 9 तारीख के दिन शाम में जो तो महाजद वो बढ़िया, और छावनी में जो तो छावनी में मजमा बहुत कम हो गया, वहां पर जमात के लोग ज्यादा आ गए। तो हमारा कहना है कि जमात के लोग वो काम अपना कर लीजिए, आप अपना करिए, किसी का टेंशन ना करें, उनको अपना करने हम अपना, किसी के खिलाफ हम भी ना जाए, और बच्चों को भी जरा कहे कि धूमधाम ज्यादा ना करे, कोई गलत हरकत ना करे जिससे कि हम बदनाम हो। तो मामू एक सवाल अब इससे हटके मैं, अब मामू ऐसा सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा और चर्चा है अभी शहर में काफी सारी कि अब नगर पालिका का चुनाव की तैयारियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार चालू है, उसके ताल्लुक से थोड़ा आप दर्शकों को बताइए ना, आप महापौर रह चुके हैं। नहीं, उसके अंदर ऐसा है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि भाई तुम वार्ड रचना के हिसाब से काम शुरू करो, 4 यानी ब्लॉक बनाए 4 वार्ड का, तो टोटल औरंगाबाद में 129 वार्ड होंगे, तो अभी पहले कारपोरेशन को 129 वार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है तो 4-4 का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जैसा इसको पैनल बना के आपको 4-4 का, ये पैनल बनाने के बाद अभी आपके को 4 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का चल रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि 2 महीने बढ़ाओ, क्योंकि दिवाली आ गई और बारिश का टाइम है। ये अगर उसके बावजूद अगर कोरोना ज्यादा आ गया इंडिया में तो बोल नहीं सकते इलेक्शन बढ़ नहीं सकता है, ऐसा औरंगाबाद बोल के नहीं, जहां भी इलेक्शन हो इंडिया में हो सकता है, बढ़ सकता है, अगर कोरोना ज्यादा आ जाए, लॉकडाउन अगर हो जाए, तो अगर लॉकडाउन नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कोरोना अपनी जगह रहेगा। ये तो कोरोना के तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने तो उसके कुछ इंजेक्शन दवाई का तो प्रबंध नहीं, वो अलग बात है, वो करेगा, इसका तो बोल नहीं सकते ना, कब मौत आएंगी थोड़ी बोल सकते, इलाज होने के बाद भी, वो एक अलग बात होगी, लेकिन लोगों में कम मालूमात क्या है, कोरोना ला रहे और कौन लाएगा पकड़ के, क्या ट्रेन से ला रहे, क्या प्लेन से ला रहे, क्या बैलगाड़ी से ला रहे, तो सब फालतू बातें। अगर कभी कोई बीमारी बढ़ गई जिससे कि नुकसान दूसरों को, तो वो बढ़ा सकते हैं, बाकी इलेक्शन का ये रहेगा, लेकिन इसमें भी जो तब लोग अफवाह पे ध्यान ना दे, ये बाढ़ होगा, मैं खड़े हो रहा, ये दूल्हा ये, अब मोहर्रम के टाइम पर भी बहुत अब सवाल हो जाएगी, तो इसमें भी जो तो बहुत नए जो इलेक्शन में खड़े रहे वो आगे मजमा करेंगे, मैं बड़ा क्या तू बड़ा, तो इलेक्शन में चीजें चलती है, इसको जरा आपको सोचना पड़ेगा, आप सवाल लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या कौन आके क्या बोला, हम किसकी बात पे भरोसा करें ना करें, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मामू में ये ताल्लुक से जो है, तो जिस तरह आपने बताया कि दूल्हा जैसा ये नए कुछ हाँ करेगा लीडर पैदा हो जाते मामू, जिसमें जो है तो तकलीफें बढ़ जाती है। और इसके ताल्लुक से मामू एक जाते जाते मुख्तसर सी एक अच्छी पैगाम के ताल्लुक से मामू, आज जो हम जो परिस्थिति गुजर रहे, जिस तरह से अब वक्फ एक्ट आया गवर्नमेंट के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में रुक गया और नए फसाद बाजार गर्म हुए और होटलों में चाय की चस्कियां चली, फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ गई, तो उसी ताल्लुक से मामू आपने औरंगाबाद शहर के अलावा जिस तरह से आपने 50-60 साल खिदमत करे, कौम मिल्लत की सभी समाज और सभी सर्वधर्म को एक साथ लेके चले, उस ताल्लुक से आप सभी समाज के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ एक मैसेज दीजिए। मैसेज क्या देंगे, आप अपने वालिदैन की इज्जत करिए, अपने माँ बाप की इज्जत छोड़ दी आपने, आप होटलों में बैठ रहे, खा रहे पी रहे, माँ बाप अगर आप इज्जत देंगे तो क्या होगा, पहले जमाने में टीचर को देख के स्टूडेंट चले जाता था, मस्जिद के पेशी इमाम आए तो उठ जाते थे, अब तो पेशी इमाम को टीचर को दूर से जाना पड़ता, क्योंकि तुम सिगरेट पीते बैठ रहे थे, होटलों में बैठ रहे थे। तो अगर आपको डेवलप होना है तो आपको पहले अपने बुजुर्गों की इज्जत करिए, घरदार वालों की इज्जत करिए, इज्जत बड़ी चीज है ना, अगर आप घर की इज्जत देंगे क्या मतलब आ रहा, पहले मस्जिद के पेशी इमाम को देख के लोग झाड़ जाते थे बाजू, अब तो पेशी इमाम को तुमको देख के हट जाना पड़ रहा, तो उसमें चीज है कि भाई आप बुजुर्गों की इज्जत करिए, तालीम पे तवज्जो दीजिए, क्या है क्या नहीं, घर को जाइए, रातों को आप जागते दिन में